आपके चैनल के माध्यम से हम बहन जी तक खबर सूचना देना चाह रहे हैं। स्कूल बनाए, पॉलिटेक्निकल स्कूल बनाए, बहुत अच्छे बनाए, लेकिन गांव की ज़मीन कौडियों के भाव ली। अच्छी बात है कॉलेज बने, लेकिन गांव का भी उद्धार करना चाहिए था। हमारी गांव की जो मुख्यमंत्री रही है उनको गांव के विषय में भी ये सोचना चाहिए था। गांव में जब स्कूल कॉलेज बने तो उद्धार नहीं हुआ? नहीं, वो ज़मीन तो ले ली 300 साढ़े 300 रुपये में। सब पे देखिए मैं सब किसानों पे 2-2 बीघे ज़मीन है। लोकल छोटा किसान है यहाँ पर, कोई बड़ा किसान नहीं है। 20 बीघे का, 30 बीघे का, 2-2 बीघे का किसान है। अब ये बच्चे हैं, हम भी एक युवा ही है, हम सब काम कर रहे हैं। हम सरकारी ड्यूटी के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, हमारे भाई तैयारी कर रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। और हमारी छोटी छोटी ज़मीन कौड़ियों के भाव चली जाएगी तो हम चलो हमने कर लिया, सक्सेसफुल भी हो गए, कुछ आगे जाके कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, हम नहीं हुए आगे जाके, तो हम अपने बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या बताएंगे? जो चलो उद्धार बताते हैं बादलपुर का, पार्क बताएंगे बच्चे, भैया हमारी ज़मीन गई थी, पार्क बन गया। उद्धार बताएंगे, आपके लिए कॉलेज बन गया। हमारे गांव में हमें तो देखो 3 विकास दिखते हैं अपने गांव में, 3 विकास आपको गिनवा दूंगा। प्रशासन के लिए थाना, और पिटने के लिए और भर्ती होने के लिए हॉस्पिटल, और फूकने के लिए शमशान घाट। ये 3 कार्य तो मुझे दिखते हैं अपने गांव में। और ये जो कॉलेज वगैरह खुले हैं वो ये नहीं देखते। कॉलेज हम आपको बता देंगे। कॉलेज हमने, हमारे चाचा जी ने बताया, कॉलेज खुला, इंटर कॉलेज खुला, डिग्री कॉलेज खुला, सब कुछ बढ़िया करा। रोजगार मैंने नहीं कह रहा, सबसे पहले मिनिस्टर थे, सब सरकारी ड्यूटी में थे। रोजगार के लिए मुद्दे की बात है, वो हम अपनी बलबूते पे करेंगे तो रोजगार मिलेगा हमें। तो रोजगार तो अपने बलबूते हासिल कर, जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या हुआ? पहले क्या मैं बसपा में, मैं क्या मिनिस्ट्रेट था जब मुझे, मैं वही पूछ रहा हूँ। आप जैसे बसपा की बता रहे हो, तो मैं तो 5 साल बसपा, 5 साल सपा, और 4.5 साल भाजपा, क्या हुआ? आप कैसे आंकते हैं इसको? मेरी उम्र है 21 साल। कम से कम मैंने एक चुनाव देखा है वोटिंग के लिए, एक वोट डाली है मैंने, जिसमें मैंने वोटिंग के लिए भी कुछ 6 महीने बाद मैंने भी कुछ एक क्षेत्र पंचायत सदस्य में टिकट भरा था अपना। चुनाव लड़े थे? हाँ जी, बीडीसी मेंबर के लिए। बीडीसी मेंबर के लिए। तो उसमें जीते क्या हारे? कुछ कारण, हमारे गांव के कारण मुझे टिकट वापस लेना पड़ा अपना। मतलब क्या गांव की क्या प्रेशर बनाया किसी ने तुम पे? प्रेशर तो नहीं, पर गांव के कुछ हमारे जो सामाजिक लोग हैं सबके, उसके लिए तो एक हमारी बुआ जी लगती है, माननीय करतार सिंह मंत्री जी की लड़की, तो उनके लिए फिर हमने, जब गांव की बेटी है तो गांव की बेटी तो मायावती भी थी, उनके लिए हमने इतना 2-2 बीघे त्याग में दे दी ज़मीन। तो फिर रेगुलेट क्यों कर रहे हो? अभी त्याग में दिया आप कह रहे हो कि अजी वो त्याग ही, जब आपको बता लो 7,11,000 रुपये में, त्याग नहीं, जबरदस्ती थी। हाँ? जबरदस्ती रात में साइन कराए। रात में साथ आएंगे, मैं आऊँगा आपके पास, आऊँगा 1 सेकंड, मैं आपके पास आऊँगा। अभी हमारे नेता तो साइन कराए रात के 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे अधिकारी गेस्ट हाउस में रहे, जबरदस्ती साइन कराई। टोटल किसानों को बोर्ड लगा दिए कि नोएडा अथॉरिटी की जमीन है, इस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। चाहूंगा, सुनो, ये डॉक्टर अभी साहब बताएंगे आपको। अभी हमारे नेताजी ने, अभी ये हमारी जमीन गई थी बहन जी के उसमें। हमारे नेताजी ने बताया कि बहन जी ने कौड़ियों के दाम जमीन ली, 3.5 बताया था, 3.5 है ना। अभी ये क्या बात, ये भी बीजेपी के हैं, इन्होंने बताया 7-11 है, डबल हो गया। अभी 3.5 बता रहे थे, ये 7-11 3.5 ली थी शुरू में। ये मैं डॉक्टर साहब, आप इनसे पूछेंगे। 7-15 हाँ, एक करिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारे बड़े भाई हैं ये, और बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अच्छा जी। प्रधान का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और बहुत ही अंतर से हारे थे। सेकंड, ज्यादा की कम? बहुत ही मतलब अंतर, कम से कम अंतर। अरे तो बोलो ना, कम अंतर, बहुत ही अंतर से लग रहा है, बहुत ज्यादा जी अंतर। के भाई ने हरवाई, हम आनंद जी ने हरवाई, मीटिंग हुई थी, क्योंकि हम बसपा भाजपा के जो झंडा न लहरा जाए, और हमने जो है उस हार का बदला लिया। बहन जी को बिल्कुल 30% पे लाके छोड़ दिया यहाँ बादलपुर में। 725 वोट हमने बादलपुर से बीजेपी को दवाई है। मैं जमीन अधिग्रहण की बात करूंगा, मैं भाई साहब की बात से सहमत हूँ। सुनिए, एक बात बताइए, बहन जी हो या मोदी जी हो या योगी जी हो, वो अपने एक प्रतिनिधि छोड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ जमीन अधिग्रहण करने के योगी जी आएंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ जमीन अधिग्रहण करने के लिए मोदी जी आएंगे। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात, बात सुन ले कंप्लीट हो जाने दे, उसके बाद आप बात रखना। हर कोई अपना क्षेत्र में प्रतिनिधि चुनता है। जैसे मैंने अभी बात करी थी तेजपाल नागर जी, जो हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ पर भी, जो विधायक हैं, मैंने रोड बनाए, उनकी मदद, मतलब रोड बनाए, मैंने उनकी बहुत वो करी, मतलब एक तारीफ करी
कि रोड अच्छे बनाएं, लेकिन एक प्रतिनिधि होता है जो प्रतिनिधि रिपोर्ट बना के ऊपर ले हमारे जैसे नेता हैं, बहन जी को जो रिपोर्ट यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वो चाहे वो बसपा के रहे हों उस दौरान। डॉक्टर साहब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी जो ज़मीन लिखवाई गई उसके बारे में बहन जी को नहीं पता था? बहन जी को मैं ये नहीं कह रहा पता था, लेकिन कम से कम जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने यहाँ से रिपोर्ट उन्होंने गुमराह किया ये कह रहे हैं? गुमराह किया है या कुछ भी किया है, लेकिन अरे किया है कि नहीं किया, ये तो इल्जाम लगा रहे हैं सामने सामने। देखो मेरी बात सुनिए, जो बहन जी के पास प्रस्ताव चला गया कि बहन जी गांव के 90% लोग यहाँ पर सहमत हैं 7-15 में जमीन देने ये लोग 10-15 तानाशाही हुई, तानाशाही। ये कहेंगे कि आप भाजपा के इसलिए कह रहे हो? इतना बड़ा जो पार्क बनाया, इसमें गांव के किसी भी व्यक्ति की ये बताइए, ये एक सेकंड से ये बोले कि 30% पे ले आए हम बसपा को बादलपुर में। आपको बता नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं 30% की तो मैं खैर इस बात की तो सच्चाई नहीं मानता हूँ, क्या है सच्चाई? नहीं मानता इस बात का मैं। इस बूथ से कौन जीता था 2017 और 2019 में? इस बूथ से 50-50% रहा था। 50% का भी रीजन मैं बता देता हूँ आपको। अभी भाई साहब बता रहे थे जमीन का मुद्दा था। मैं मानता हूँ कि जमीन के मुद्दे से हमारे जो बादलपुर के ग्रामवासी हैं वो नाखुश हैं। वो नाखुश क्यों हैं? क्योंकि उनको 7/11 का मुआवजा मिला था, उससे वो खुश नहीं है। 14% की वृद्धि हो गई, उसके बाद 64% का मुआवजा और मिल गया इन सारे गांव के लोगों के लिए, फिर भी खुश नहीं है। तो ये इसमें बहन जी की आप सरासर गलती नहीं बता सकते। आप प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि को भी पकड़िए ना, यहाँ का जो क्षेत्र का प्रतिनिधि है, जो रिपोर्ट प्रतिनिधि बहन जी को देगा, बहन जी पर उस पर सहमति पर साइन करेंगे ना। मैं बताऊँ आपको, हमारे डॉक्टर साहब हमारे एक बहुत अच्छा पुराने पहले आप मित्र ये हैं। बताइए कि आपने बोला कि मायावती के जो भाई हैं आनंद कुमार, वो बादलपुर आते जाते हैं? कभी कभी आज तक नहीं उन्होंने कहा कि मेरे प्रधानी का चुनाव हरवा दिया। ये बोल रहे हैं प्रधानी चुनाव हरवा दिया। क्या हुआ, ये भी सही कह रहे हैं। इनके परिवार से एक बच्चे का, उनके बहन जी के परिवार से मर्डर हो गया था, उसमें हमने सहायता की। डॉक्टर साहब बैठे हैं, उसमें हो गया था, फिर से बताइए। मर्डर हो गया था लाल कुआं। लाल कुआं में आपके परिवार के किसी व्यक्ति का मर्डर, के परिवार से बहन जी के मर्डर हो गया, बच्चे का कोई 20-22 साल का था। उसमें हमने इनको ये सजेशन दिया कि आप बहन जी के पास जाओ, आपके परिवार से है। वहाँ 1.5-2 घंटे ये बाहर धूप तप तापकी में खड़े रहे, पानी भी नहीं मिला इनको, काहे की बहन जी रहेगी। सही बात है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, मैं वहाँ पे गया था, मैं मानता हूँ मैं भी गया था वहाँ पे, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है हर चीज़ का। ऐसा तो नहीं है कि मैं डायरेक्ट जाके मोदी जी से या योगी जी से मिल लूँगा। एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टमेटिक काम होता है, एक सिस्टम होता है, नहीं होता है। ये तो आप भी जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री के घर में या ऑफिस में जाके घुस जाऊँगा। एक प्रोटोकॉल, बताइए प्रोटोकॉल। ऐसा है, प्रोटोकॉल हमारे लिए भी होता है, लेकिन परिवार की जहाँ बात आ जाती है, बहन बेटी जो होती है गांव की सबसे पहले होती है। जब भाई भतीजे या परिवार के कोई लोग जाते तो उस मुखिया को मिलने का पहला राइट होता। परिवार से नहीं मिलेंगे तो और किससे मिलेंगे? मैं और बता दूं डॉक्टर साहब के विषय में, डॉक्टर साहब जो है अभी पीछे काशीराम जी जन रथ यात्रा निकाली हमारे डॉक्टर साहब ने, जयप्रकाश जी है, उस पर FIR हुई बादलपुर थाने में, आप देख लेना, उसकी कॉपी हम दे देंगे आपको। क्यों? जिलाध्यक्ष जो लक्ष्मी सिंह है बसपा के, उन्होंने इनके खिलाफ FIR कराई। क्यों? क्योंकि ये निष्कासित है बसपा से। जयप्रकाश जो मिशन है केवल उसको चलाते हैं। हाँ भाई, आप बसपा से निष्कासित क्यों हैं? देखिए मेरी बात है कि नहीं है? पहले नहीं, हम बसपा से निष्कासित नहीं है। ले लीजिए इनसे और हम अच्छे अभी मैं जिलाध्यक्ष जी से बात कराता हूँ, अगर वो कर दे ये सरासर कह रहे हैं बात कराइए। अभी बात कराइए आप ना। बसपा में हो कि नहीं हो? मैं बसपा का कार्यकर्ता हूँ, कट्टर बसपा का निष्कासित कार्यकर्ता हो कि नहीं हूँ। हो? निष्कासित हम नहीं है। जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो FIR है? देखिए मेरे खिलाफ FIR कोई FIR नहीं है, मेरे खिलाफ कोई, देखो मैं आपको बताऊँ ना, लेना थाने में पूछ लेना, FIR है। आपके सामने कह रहे हैं आपके खिलाफ ये FIR। मेरे लिए नहीं बोल रहे, किसके लिए बोल रहे हैं? जयप्रकाश जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बसपा के जो रहे हैं, जो बहन जी ने बनाया था, जो इस समय पार्टी ने निष्कासित चल रहे हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष ने उनके खिलाफ FIR कराई। उसमें आपका भी नाम है? मेरा कोई नाम नहीं है। कह रहे हैं इनका नाम भी नहीं नाम है उसमें, नहीं, मैं क्योंकि दिखा देता हूँ, तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम नहीं दिखा पाओगे, मैं दिखा देता हूँ। दिखाई दो आज, ठीक है जी, आज हो ही जाए मैं दूध दिखा का देता हूँ दूध। आपको। दिखाओ भाई। ये आपके पास नहीं होगा, मेरे पास है। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। चलो, आप मुझसे बात करो। बीजेपी और बसपा को छोड़ के आप आ जाओ बादलपुर गांव में। आप डॉक्टर साहब बोल रहे थे ज़मीन के मुद्दे पे, पहले डॉक्टर साहब से पूछो, डॉक्टर साहब आपकी कितनी ज़मीन गई थी इस अधिग्रहण में? ये दर्द उसको ही पता है जिसकी ज़मीन जाएगी, उस किसान को ही पता है। इनकी नहीं गई थी, ये इसे पूछना ना आप इनसे, ये दर्द उसको। हाँ भाई डॉक्टर साहब कितनी जमीन? मेरी बात सुनिए, दर्द मैं मानता हूँ, तुम्हारा दर्द बिल्कुल एकदम जायज है, मैं मानता हूँ दर्द जायज है, लेकिन FIR तो निकालो, लेकिन फोन नहीं रखना है अभी। लेकिन इसमें आप सरासर बहन मायावती को नहीं आप दोष दे सकते। हमने तो पार्टी छोड़ इसमें आप दी, दोष हमने- नहीं दे हम सकते। तो उसके पहले आप बसपा में थे? हम तो नहीं, बीजेपी में हूँ मैं तो कट्टर। पार्टी कौन सी छोड़ दी? मैं पार्टी का मतलब ही नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी और बसपा को छोड़ के गांव के आप बात। जमीन की बात करें। इस तरह के निपट देसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे लल्लन टॉप यूपी पर। सब्सक्राइब करें।